जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद जिला परिषद की बैठक में हंगामा, आक्रोशित जनप्रतिनिधि ने इंजीनियर पर फेंका बोतल। धनबाद जिला परिषद की बैठक में शनिवार को हंगामा हो गया। दरअसल इस बैठक में लक्ष्मी मुर्मू नामक जनप्रतिनिधि ने एक कार्यपालक इंजीनियर पर बोतल फेंक दिया। इसे अधिकारी नाराज हो गए और इस मीटिंग को छोड़कर चले गए। सभी अभियंता उनके इस हरकत को लेकर जोरदार विरोध कर रहा है। हालांकि बोतल किस वजह से फेंकी गई, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। दरअसल DRDL का जिला परिषद में विलय को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान किसी बात को लेकर धनबाद की जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू के सामने बैठे अधिकारियों से किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात यहां तक बढ़ गई कि बैठक में अधिकारियों से उनकी तू-तू मैं हो गई। इसी बीच आक्रोशित जनप्रतिनिधि लक्ष्मी मुर्मू ने सामने बैठे अधिकारी पर पानी का बोतल फेंक दिया। बैठक के एक जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन शांत नहीं हुआ। वह बार बार मीटिंग में शामिल हुए लोगों को शांत होने की गुहार लगा रही थी। इधर जिला परिषद लक्ष्मी मुर्मू के इस हरकत से इंजीनियर नाराज हो गए और बैठक का बहिष्कार कर सदन से उठकर चले गए। बैठक के बाद भी बाहर का माहौल बिल्कुल गहमा-गहमी था। सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हान को दिया 500 बेड अस्पताल का तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के बाबा तिलक मांझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में MGM मेडिकल कॉलेज मानगो के नवनिर्मित भवन और 500 बेड OPD का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने चाकची स्थित DMM पुस्तकालय भवन और कदमा के कन्वेंट सेंटर का भी उद्घाटन किया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने होटल में मचाई तबाही, महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। दुमका के काठीकुंड में एक तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर होटल में घुस गया। इस दुर्घटना में एक महिला होटल कर्मी की मौत हो गई, वहीं पूरी होटल क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने साहिबगंज गोविंदपुर मेन रोड जाम कर दिया। साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ के काठीकुंड थाना क्षेत्र के नटकी स्थित प्रकाश होटल में अनियंत्रित ट्रेलर जा घुसा। ट्रेलर की चपेट में आने से होटल की महिला सफाई कर्मी प्रखंड क्षेत्र के दुधिया गांव की सुहागिनी किस्कू की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में ट्रेलर का चालक भी घायल हो गया। ट्रेलर में फंसे खलासी को JCB द्वारा थोड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया, जिसे हल्की चोट आई है। दुर्घटना के बाद परिजनों द्वारा साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ को जाम कर दिया गया। काठीकुंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। ट्रेलर के नीचे शव को निकालने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर और होटल दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हड़ताल पर गई झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जाने क्या होगा इसका असर। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ शनिवार से हड़ताल पर चली गई हैं। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इससे पहले बुधवार को सभी जिला के सेविका सहायिका मशाल जुलूस निकाल कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया था। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग है कि विभाग की ओर से जारी सेवा शर्त नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए समय पर मानदेय वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। सहायक अध्यापक के तर्ज पर सेविका सहायकों के लिए मानदेय का प्रावधान किया जाए। मानदेय का केंद्र एवं राज्य के अंश का भुगतान एक साथ प्रति माह नियमित समय पर किया जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं के हड़ताल पर जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लग जाएंगे, जिससे बच्चों को पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा 6 साल से कम उम्र के बच्चों का सही समय पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे 6 साल तक के बच्चों के लिए टीका भी उपलब्ध कराने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविकाएं गर्भवती महिलाएं के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ साथ नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं की देखभाल की जिम्मेवारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। इससे अतिरिक्त वे छोटे बच्चों को लाने ले जाने में भी मदद करती हैं। बता दें कि झारखंड में अभी करीब 38,000 सेविका और सहायिका कार्यरत है। इन सभी के हड़ताल पर चले जाने से ये सारे काम ठप पड़ जाएंगे। गौरतलब है कि 23 सितम्बर को सभी सेविका और सहायिका ने CM हाउस का घेराव किया था। उस वक्त गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने आश्वासन दिया था कि 27 सितंबर को कैबिनेट बैठक में आपके हित में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। कट ऑफ डेट के बदलाव के साथ साथ इन पदों के लिए BCCL ने निकाली वैकेंसी। 19 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। BCCL अपने विभागीय कर्मियों को जनरल मजदूर से क्लर्क में प्रोन्नति का मौका दे रहा है। इसके लिए कट ऑफ डेट में बदलाव के साथ रिवाइज वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कट ऑफ डेट में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। पहले 12 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना के मुताबिक कट ऑफ डेट 30 सितम्बर 2023 निर्धारित किया गया था, परंतु नई अधिसूचना में कट ऑफ डेट 1 साल बढ़ाकर 30 सितम्बर
2024 तक कर दिया गया है। बीसीसीएल के वैसे स्थायी कर्मचारी जिन्होंने 30 सितंबर 2023 का न्यूनतम निर्धारित अर्हता एवं सेवा अवधि पूरी कर ली है, वे सभी विभिन्न क्लर्क पदों व ट्रिपमैन डंपमैन के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। इस आलोक में शुक्रवार को बीसीसीएल के कर्मचारी स्थापना विभाग के विभागीय अध्यक्ष ने हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी है। छतरपुर विधानसभा में सिंचाई और पलायन है मुख्य समस्या, कांग्रेस 3 व बीजेपी 2 बार जीती। छतरपुर विधानसभा में छतरपुर के अलावा और 3 प्रखंड आते हैं। इसमें पाटन, पड़वा एवं नोडिहा के नाम शामिल हैं। यह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सिंचाई व पलायन इस क्षेत्र का मुख्य समस्या है। छतरपुर विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। पहली बार जोरावर राम विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 व 1985 में लगातार 2 बार राधा कृष्ण किशोर विधायक चुने गए। 1990 में जनता दल के लक्ष्मण राम विधायक चुने गए। 1995 में लक्ष्मण राम को हराकर पुनः राधा कृष्ण किशोर विधायक चुने गए। 2000 में मनोज कुमार विधायक चुने गए। झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, जाने किस नेता को मिली कौन से प्रमंडल की जिम्मेवारी। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंक दी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए प्रमंडलवार नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। 5 प्रमंडल के लिए 6 टीमें बनाई गई है। 4 अक्टूबर को सभी 5 प्रमंडल में प्रदेश के नेता अभियान में उतारे जाएंगे। अभियान समिति के अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के नेता जन संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि पहले चरण में कोल्हान प्रमंडल के लिए खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव कमलेश महतो ने बागडोर संभाले हुए हैं। पलामू प्रमंडल के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए सुबोध कांत सहाय और पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुची और संथाल परगना के लिए सांसद सुखदेव भगत को जिम्मा दिया गया है। 4 अक्टूबर को बोकारो, रामगढ़, मनकी, रांची के कांके और हटिया विधानसभा में चुनावी अभियान चलाया गया। 5 अक्टूबर को चाईबासा, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, सिमडेगा, कोलेबीरा, डाल्टनगंज में अभियान चलाया जाएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बालमुचू राजधानी के आसपास के इलाकों में लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1.5 दशक से ज्यादा सत्तासीन रहने के दौरान भाजपा ने इस राज्य को खोखला कर दिया। झारखंड के जल, जंगल और जमीन को पूंजीपतियों के हवाले कर यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम किया है। हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य की बेटियों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए मैया सम्मान योजना लाया। प्रदेश के नेता अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। सेविका सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शनिवार से 8 सूत्री मांगों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। इस दौरान बाल विकास कार्यालय परिसर में अध्यक्ष शबाना बेगम के नेतृत्व में सेविका सहायिका ने धरना प्रदर्शन भी किया। अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड सरकार महिला सम्मान के नाम पर राज्य भर में नाच गाना व सरकार आपके द्वारा कर रही कमजोरी छुपा रही है। कहा कि हमारी 8 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर डटे रहेंगे। हेमंत सोरेन ने नहीं पूरा किया वादा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने शुक्रवार को गोविंदपुर स्थित एक रिजॉर्ट में धनबाद एवं संथाल परगना प्रमंडल के 34 विधानसभा प्रभारी एवं 34 विस्तारकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में अनेक मतदान केंद्रों में हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से डिलीट कर दिए गए थे। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई थी और आयोग ने इसे भी सत्य माना था। आगामी चुनाव में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मतदाता सूची में निगरानी रखें। सभी विधानसभा चुनाव तक अपने अपने इलाके में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिस्टम में शामिल अधिकारी व कर्मी की मिलीभगत से ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 साल तक शासन किया, परंतु जनता से जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। श्री वर्मा ने कहा कि झामुमो ने प्रति माह महिलाओं को 2000 रूपए देने की घोषणा की, परंतु चुनाव को देखकर मात्र 1000 रूपए दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ भाजपा गोगो दीदी योजना लाने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 1-2 दिनों में इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठिए जमीन पर कब्जा कर रहे थे और अब वे घरों पर भी कब्जा कर रहे हैं। पाकुड़ में पीर पहाड़ी पर घुसपैठिए ने रातों रात कब्जा कर लिया, पर झारखंड सरकार चुप है। श्री वर्मा ने कहा कि इस बार रोटी, बेटी और माटी चुनाव का मुद्दा होगा।
झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।